वेल हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग घर में मजे में रह रहे होंगे। मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त उज्जवल शर्मा। और आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि आज ये जो सेटअप है ये मैंने बिल्कुल नया लगाया है। नहीं दोस्तों, मैंने इसके लिए बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करे। ये टेबल में आगे करके रखता था, आज पीछे कर ली। और आज हमारे साथ गणपति जी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आज मैंने यहाँ पर लैपटॉप रखा है। और दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई चीज रखते हैं तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। तो लैपटॉप को रखने का यहाँ पर मेन रीजन है शो ऑफ करना। ताकि प्रोफेशनलिज्म लगे यार, ऐसा लगना चाहिए ना, उसमें थोड़ा देख कर कुछ काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, तो मेन अगर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो आपकी और मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सोनाक्षी के बारे में क्यों बात करूंगा मैं, मतलब मान लिया मैंने कि उन्होंने छोड़ दिया, बट सोनाक्षी दीदी के टाइम नहीं है यार। सोनम दीदी पर मैं बात नहीं करूंगा, प्लीज गाइस। हम यहाँ पर इस चैनल में ऐसी बातें नहीं होती हैं। डोंट फोर्स मी, ओके, कि मैं बॉलीवुड पे वीडियो बनाऊं, मैं नहीं बनाऊंगा मैं। ये तो होगा। तो दोस्तों आज हम जो मेन बात करने वाले हैं वो है ऐसी चीज पर जो आपको और मुझको हर रोज अफेक्ट करती है, और वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 मिथ्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट। सो आर यू रेडी? क्या हो गया भाई साहब? मिथ्स होती हैं, ऐसे मत देखो यार। बताता हूँ मैं, रुको शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आते हैं हम सबसे पहले मिथ नंबर 1 पर। दोस्तों मिथ नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली मिथ ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो माफ करिएगा मेरे दोस्त, आप गलत हैं। इस वजह से क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ओनली फॉर द सिटीजंस बट फॉर द फॉरेनर्स एज वेल। जी हाँ, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो स्पेसिफिकली सिटीजंस के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो कि फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने रिसेंटली CAA और NRC के प्रोटेस्ट को फॉलो करा था तो उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा निकल कर आई थी वो थी राइट टू इक्वालिटी की। अंडर आर्टिकल 14 लोगों को राइट टू इक्वालिटी प्राप्त है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी केवल इंडियन सिटीजंस के लिए नहीं, हर किसी पर्सन के लिए है जो इंडिया में आता है, यहाँ पर रहता है, काम करता है या कुछ भी करता है। हर किसी को हम इक्वल ट्रीट करते हैं। तो आप लोगों को यह बात समझनी जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स हर किसी को मिलते हैं, केवल इंडियन सिटीजंस को नहीं। मिथ नंबर 2 दोस्तों, मिथ नंबर 2 है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नहीं हटा सकता। वेल दोस्तों, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट है तो आप गलत हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है, इनको अमेंड करा जा सकता है, और ये चीज पहले भी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो अंडर आर्टिकल 31 आता था उसको हटा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वैलिडिटी बनाई रखी थी। लेकिन दोस्तों एक बात समझनी जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स को आप तभी हटा सकते हैं जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसे करके। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर उस स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गिर सकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह बात कही थी कि आप तब तक फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ ना करें। मिथ नंबर 3 दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को आर्टिकल 14 के बारे में कहा कि हर कोई इक्वल है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे पर्सन हो, लेकिन ये अपने आप में एक झूठ है। वेल दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये है कि राइट टू इक्वालिटी के 2 पार्ट होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि कानून के आगे हम सब एक जैसे हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो या चाहे मैं हूं। लॉ हम सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। मतलब अगर मैंने किसी को मारा है और प्रेसिडेंट ने किसी को मारा है, प्रेसिडेंट तो चलो छोड़ो, वो बात अलग हो जाती है, बट शाहरुख खान ने अगर किसी को मारा है, नहीं यार शाहरुख खान भी अच्छा आदमी, अगर भाई ने भाई के ड्राइवर ने अगर किसी को मारा है तो दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि आप तब तक 2 लोगों को सिमिलर ट्रीट नहीं कर सकते या इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते जब तक वो सिमिलर सिचुएशंस में ना हो। मतलब कि अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही पिछड़े वर्ग से आता है और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो
अच्छे बैकग्राउंड से आता है, आप उन दोनों को एक मानकर ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इक्वल हैं। इस वजह से हम इनके लिए एक जैसे लॉ ही बनाएंगे। इसी वजह से यहाँ से इस आर्टिकल से निकल कर आता है रिजर्वेशन का सिस्टम, जो एक्चुअली में आर्टिकल 16 के अंडर से मिलता है, लेकिन फिर भी ये वाला जो आर्टिकल है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि आप लोगों को बांट सकते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अगर एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है। तो हम सब इक्वल नहीं है, हम इक्वल तभी हैं जब हम सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर हों। मिथ नंबर 4, दोस्तों हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सर्वे सर्वाहा हैं, मतलब हम किसी के भी खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो चाहे स्टेट हो या प्राइवेट इंडिविजुअल। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। इस वजह से क्योंकि जो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स है वो हमें स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब गवर्नमेंट आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती कुछ कुछ चीजों को लेकर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन उसी समय पर क्या एक प्राइवेट इंडिविजुअल ये कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आकर आपको दो चांटे मारेगा और बोलेगा चुप रहो। इसका मतलब ये है कि आप फंडामेंटल राइट्स के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने मुझे बोलने से रोका तो मेरा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए खत्म या हो चुका है या फिर हैम्पर हो चुका है। आप आईपीसी या सीआरपीसी के किसी अन्य धाराओं के तहत उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन उसी समय अगर गवर्नमेंट आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकती है, अगर वो किसी पेपर को पब्लिश करने से रोकती है, अगर वो प्रोटेस्ट करने से रोकती है, तब जाकर आप इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद जरूर करेगा। मिथ नंबर 5, दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि फंडामेंटल राइट्स बिना लगाम के घोड़े जैसे हैं तो आप गलत हैं। इस वजह से क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये बस क्वालिफाइड होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। सिंपल भाषा में कहूं तो अगर आप सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करते करते उनको गंदी गालियां दे सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, बसों पर आग लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज को तोड़ सकते हैं, पुलों को फाड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस वाले सैनिटाइज करके आपके पीछे डंडे मार सकते हैं, उनको पूरी छूट इस बात की है। तो जब भी आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करें, इस बात को जरूर ध्यान दें कि आखिर क्या ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मिथ नंबर 6, दोस्तों मिथ नंबर 6 ये है कि फंडामेंटल राइट से ऊपर कोई नहीं है, यही सबके पिताजी हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो तब भी माय फ्रेंड आप गलत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वेयर आर्टिकल 39B and C comes, आर्टिकल 14 गोज। अगर गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और सी कोई भी लॉ बनाता है तो कोई व्यक्ति उसको इस बात से चैलेंज नहीं कर सकता कि इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। मिथ नंबर 7, अब दोस्तों इस मिथ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम लोगों को लगता है कि पुलिस वाले जो काम करते हैं, जो आर्मी काम करती है, वो बहुत आसान है क्योंकि उन लोगों के ऊपर कुछ लगाम नहीं है। वो लोग जिसको चाहे डंडे मार सकते हैं, जिस पर चाहे गोलियां चला सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में आफ्स्पा लगी हुई है तो आर्मी कुछ भी वहां पर कर सकती है, और शायद आप लोगों को लगता होगा कि कर भी रही है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप लोगों को आर्टिकल 33 के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 33 जो कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, वो ये कहता है कि किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने सारे फंडामेंटल राइट्स की मांग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर सकती है, ताकि किसी भी तरीके से आर्मी में, पुलिस फोर्स में किसी तरह का विद्रोह ना हो, वहां के जो पर्सनल्स हैं उनका मॉरल डाउन ना हो, वो लोग एक सिस्टमैटिक तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर और एक ग्रुप के तौर पर आगे बढ़ते रहें और अपने देश की सेवा करते रहें। दोस्तों आप लोग सोचिए, अगर हर रोज कोई पुलिस वाला उठकर, कोई आर्मी वाला उठकर, कोई बीएसएफ का जवान उठकर ये बयाने लग जाए कि मुझे यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही है ढंग से, मुझे यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, इसमें मिट्टी है या रोटी जली हुई है या पराठे सिके नहीं है, तो आपको लगता है कि आर्मी उस हिसाब से काम कर पाएगी जिस हिसाब से वो कर सकती है? तो दोस्तों जब भी आप आर्मी और आर्म फोर्सेस को क्रिटिसाइज करें तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उन लोगों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सैक्रिफाइस करी है, वो है अपने जन्मसिद्ध अधिकार, वो है अपने मूलभूत अधिकार, जो अधिकार आप लोगों को मिलते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाते क्योंकि वो बॉर्डर में जाकर देश की रक्षा करते हैं। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि बॉर्डर पर रक्षा करने वाले लोगों के बारे में कहना क्लीशे है तो माफ करिएगा, आपसे बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आप लोग उस बलिदान को नहीं समझ सकते। और वही सोचिए जब वो राजस्थान में काम करता है, जब वो सियाचिन में काम करता है, जब वो लद्दाख में जाकर लड़ता है, वो आप लोगों के लिए लड़ता है। क्योंकि फ्रैंकली हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता जमीन चली जाए, क्योंकि हमारे पिताजी की थोड़ी ना है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वो उस देश की जमीन की रक्षा करने के लिए वहां पर तैनात है, जो आपकी और मेरी, हम सब की है। तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश के जवानों को हमेशा सम्मानित रखें, हम उनके अधिकारों का सम्मान करें, जो त्याग और बलिदान उन्होंने हमारे लिए दिया है हम उसका सम्मान करते हुए चलें। तो दोस्तों ये थे
उसके साथ मिथ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और मजेदार टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए वीडियो बनती रहे तो कमेंट बॉक्स किस लिए है वहां पर लिखो ना। चाहे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करिए, ड्यूटीज के बारे में, वो आप लोगों पर है। दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी। और दूसरी चीज है, इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करेंगे एंगेजमेंट बढ़ेगी, आमिर भाई ने कहा था यार। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी चीज इसमें अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर डालिएगा, ट्विटर में ट्वीट करिए, वो आप लोगों की मर्जी है, पर करो जरूर, मोटिवेशन मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। और पॉडकास्ट मेरा वार्तालाप विद उज्ज्वल शर्मा में एक नया एपिसोड आ चुका है या आने वाला होगा, चेक कर लेना, बस आ ही गया होगा क्योंकि इस वीडियो को मैं शायद बाद में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों पॉडकास्ट को जाकर सुनो, बहुत मजा आता है। मैं वहां पर नए नए लोगों से बात कर रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।